हेलो गाइस, वेलकम टू द थिंक टैंक। आज हम अपनी एग्ज़ाम क्रैकर सीरीज़ में इंडियन ज्योग्राफी का एक अलग डिफरेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जो कि हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कुछ ब्यूटीफुल पिक्चर्स अपनी हिमालयन रिवर की यहाँ पे पुट की है, सो दैट हमें थोड़ा क्लियर आइडिया मिले हाउ टू डिफरेंशिएट अ हिमालयन रिवर फ्रॉम द पेनिनसुलर रिवर। In this picture, we can see the beautiful background of Himalayas, mighty Himalayas, and this river flows through the steep gradient valley. दोनों तरफ पहाड़ हैं जिसके बीच में फ्लो करती हुई ये एक सुंदर सी रिवर हम देख सकते हैं। और इस रिवर को जो हिमालयन रिवर है, इस हिमालयन रिवर को डिफरेंशिएट पेनिनसुलर रिवर से हम उसके फ़्लो के बेसिस पे कर सकते हैं। हिमालयन रिवर का जो फ़्लो है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द पेनिनसुलर रिवर। दूसरी चीज़ ये है कि जो हिमालयन रिवर है उसके मार्जिन्स पे वी कैन सी द बोल्डर्स, वी कैन सी द बिग स्टोन्स, पीसेस ऑफ रॉक्स, they are accumulated on the margins of the river. Okay, whereas we cannot see such kind of boulders on the periphery, on the margins of, on the banks of peninsular river. वहाँ पे हम सिर्फ सैंड एंड सिल्ट देख सकते हैं, बट यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे साइड में एक्यूमुलेट हुए हैं। दिस इज़ बिकॉज कि हिमालयन रिवर जो है वो पहाड़ों को काटती हुई ज़्यादा फ्लो में बहती है, सो बड़े बड़े जो हैं ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं इसके मार्जिन्स पे। दिस इज़ अनदर पिक्चर, वी कैन सी हिमालयाज इन द बैकग्राउंड एंड स्टीप ग्रेडियंट स्लोप, steep valley and river flowing between them, and big pieces of rocks are accumulated on the margins. Okay, तीन मेजर टाइप के हिमालयन रिवर सिस्टम है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। पहला है इंडस रिवर सिस्टम, सेकेंड वन इज़ गंगा रिवर सिस्टम, एंड थर्ड वन इज़ ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। फर्स्टली वी विल कवर द इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम में मेजरली 5 to 6 रिवर्स हैं। पहली सबसे मेजर रिवर इंडस, जो कि ओरिजिनेट होती है इन द तिब्बतियन रीजन नियर द मानसरोवर लेक, और ये एंटर करती है इनटू द कश्मीर रीजन। लद्दाख से होते हुए ये पाकिस्तान में एंटर करती है, एंड देन इट फ्लोज थ्रू द लेंथ ऑफ द पाकिस्तान एंड ड्रेन्स इनटू द अरेबियन सी। और इसी रिवर में लेफ़्ट साइड से 3 से 4 मेजर रिवर्स इसको ज्वाइन करती हैं, लाइक झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। ऑल दीज रिवर्स फ्लोज थ्रू द कश्मीर एंड हिमाचल एंड पंजाब रीजन ऑफ द इंडिया। इंडस रिवर सिस्टम इज ओरिजिनेट्स इन द बोकारोचू ग्लेशियर, एंड इसकी लेंथ 2880 किलोमीटर्स है, एंड इट फॉर्म्स अ गॉर्ज इन द गिलगिट रीजन इन द पाकिस्तान। ओके, जो गॉर्ज है दैट इज़ अ स्टीप वैली, जो एक रिवर की अपने फ्लो की वजह से अगर एक पहाड़ को काट के एक स्टीप सी वैली बनाती है, उसको गॉर्ज बोलते हैं। ओके, अब इसकी कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं एंड कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कवर द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, एंड दीज आर इंडस को ज्वाइन करती है झेलम, दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द वेरीनाग स्प्रिंग। Chenab originates from the Baralachala Pass, and then Ravi that originates in Rohtang Pass, then Beas that originates in Rohtang Pass, then Satluj that originates in Rakas Lake. These are major tributaries, left bank tributaries, and इसके अलावा एक झस्कर रिवर है, वो भी लेफ्ट साइड से इसको ज्वाइन करती है इन द लद्दाख रीजन। एंड ये सारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज इनके ओरिजिन, पॉइंट ऑफ ओरिजिन जो है, एंड ये सारी रिवर्स जाके ड्रेन करती हैं, एमर्ज करती हैं विद द इंडस रिवर। ओके, अब कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी हैं, लाइक शोक, नुब्रा, गिलगिट, हुंजा, काबुल। ऑल दीज रिवर ज्वाइन इंडस रिवर फ्रॉम द राइट साइड। ओके, इंडस रिवर सिस्टम के साथ एसोसिएट करके हम एक इंडस वाटर ट्रीटी को भी कवर करेंगे। इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल संधि, इट वॉज signed in 1960 and mediated by the World Bank.
एक्चुअली दो देशों के वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने मीडिएट किया था इसको इन 1960 में। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट यहाँ पे साइन करवाया गया इस ट्रीटी के तहत, ठीक है। इसमें जो पहली नदन 3 रिवर हैं, इंडस, झेलम एंड चिनाब, इसका पानी जो है मेजरली पाकिस्तान को अलॉट किया गया। इसका 80% पानी पाकिस्तान को अलॉट किया गया एंड 20% पानी जो है वो 20% पानी जो है इंडिया को अलॉट किया गया, ओके। बट जो बाकी की 3 रिवर्स हैं, रावी, ब्यास एंड सतलुज, उनका पानी एक्सक्लूसिवली इंडिया को अलॉट किया गया। इंडिया हैज़ एक्सक्लूसिव राइट्स ओवर दैट वाटर। वेयर एज जो पहली की 3 रिवर हैं जिस पे पाकिस्तान को वाटर अलॉट किया गया, झेलम, चिनाब एंड इंडस, उसमें भी कुछ पानी इंडिया यूज़ कर सकता है एंड रन ओवर द रिवर प्रोजेक्ट्स भी बना सकता है। पानी को स्टोर नहीं कर सकता, पानी को डाइवर्ट नहीं कर सकता, बट छोटे मोटे प्रोजेक्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इंडिया उस पर बना सकता है। जैसे हमने सुना है कि चिनाब पे सलार पावर प्रोजेक्ट बना है, दुलहस्ती पावर प्रोजेक्ट बना है एंड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और भी बन रहे हैं इन फ्यूचर, बट ऑल दोज प्रोजेक्ट्स आर run over the river projects, okay. Now coming to the Ganga river system, this is entire map. Ganga river system is the largest river system in India. This is because जो इंडस रिवर है वो कुछ पार्ट उसका तिब्बत में फॉल करता है, कुछ पार्ट उसका जो है वो इन पाकिस्तान, इट फ्लोज थ्रू द पाकिस्तान, बट गंगा रिवर सिस्टम एंटायरली जो है वो इंडिया में ही फॉल करता है। इसलिए इंडिया की जो सबसे लार्जेस्ट रिवर है दैट इज़ गंगा रिवर, ओके। गंगा रिवर की जो है कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी एंड महानंदा, ऑल दीज रिवर्स आर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अब इनको याद रखने का एक तरीका है, जो जी वाली हैं, जैसे रामगंगा में भी जी है, गोमती का जी, घाघरा, गंडक एंड प्लस कोसी एंड महानंदा को ऐसे याद रखना है। कोसी इज़ ऑल्सो नोन एज सौरो ऑफ बिहार, बिकॉज ये फ्रिक्वेंटली अपने चैनल को शिफ्ट करती है, अपने रास्ते को बदलती है एंड कॉजेज फ्रिक्वेंट फ्लड्स इन द बिहार रीजन। वैसे ही सेम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, यमुना, सोन एंड दामोदर। दामोदर इज ऑल्सो नोन एज सौरो ऑफ बंगाल, बिकॉज सेम रीज़न, ये अपने कोर्स को शिफ्ट करती है बार बार एंड इट कॉजेज फ्रीक्वेंट फ्लड्स इन द बंगाल रीजन एंड कॉजेज डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स इन देयर, ओके। दिस इज मैप, हम यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से कि पूरा गंगा रिवर सिस्टम हमारा कवर करता है। यहाँ पे हम गंगा रिवर सिस्टम को और थोड़ा ब्रीफ में डीपली पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर सर्टेन ग्लेशियर्स लाइक यमुनोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, देन केदारनाथ, बद्रीनाथ, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल बद्रीनाथ में सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा रिवर का अराइज होता है, ओके। और देन वहाँ से वो फ्लो करती है टुवर्ड्स द साउथ एंड उसके लेफ्ट साइड से धौली गंगा आके उसको मर्ज करती है एट द विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग में धौली गंगा एंड अलकनंदा मिलती है। देन जो मिलके ये रिवर बनती है उसका नाम भी अलकनंदा पड़ता है, क्योंकि जो डीपर रिवर होगी, जिसकी डेप्थ ज़्यादा होगी, जो मर्ज होने के बाद नाम भी उसी का पड़ जाता है। देन अगेन आगे अलकनंदा फ्लो करती है, लेफ्ट साइड से नंदाकनी आती है, दिस इज नंदाकनी एंड इट मर्जेस विद द अलकनंदा रिवर एट द नंद प्रयाग, ओके। देन again Alaknanda flows south towards south and it merges with the Pindar river also, that also merges with it from the left side. It is a left bank tributary of Alaknanda river and it merges it with it at the Karnaprayag, okay. Then केदारनाथ से मंदाकिनी रिवर निकलती है। मंदाकिनी रिवर flows towards the south and eastern direction and merges with the Alaknanda river from the right side. ये मंदाकिनी रिवर जो है ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है अलकनंदा रिवर की एंड इट मर्जेस विद इट एट द रुद्रप्रयाग।
Okay, Mandakini and Alaknanda merges at the Rudraprayag. Then Gangotri से भागीरथी रिवर निकलती है and it flows towards the Alaknanda river and it merges with it at the देवप्रयाग. और देवप्रयाग के बाद इसका नाम गंगा पड़ जाता है, जिसको हम गंगा के नाम से जानते हैं. Then it flows towards south and eastern direction एंड यमुनोत्री के बंदरपूंछ रेंज से रिवर यमुना का अराइज होता है. देन उसमें राइट साइड से चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ऑल दिस रिवर मर्जेस विद द यमुना रिवर एंड यमुना रिवर इटसेल्फ मर्जेस विद द गंगा रिवर एट द इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज भी कहा जाता है. देन गंगा रिवर फ्लोज थ्रू द लेंथ ऑफ द यूपी उत्तर प्रदेश एंड इसके साथ कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज एंड कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज मर्ज होती हैं. लाइक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये सारी रिवर्स इसके साथ मर्ज करती हैं. देन राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में सोन, दामोदर, दीज रिवर्स मर्जेस विद द गंगा रिवर. देन एट द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द वेस्ट बंगाल एक इस रिवर पे आगे बैराज बनाया गया है, जिसको बोलते हैं फरक्का बैराज. फरक्का बैराज से एक सदर्न डायरेक्शन में एक डाइवर्ट किया गया है वाटर को, जिसको हम हुगली रिवर बोलते हैं. दैट फ्लोज थ्रू द वेस्ट बंगाल एंड ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल. देन बाकी का जो वाटर है वो बांग्लादेश में एंटर कर जाता है और बांग्लादेश में एंटर करते ही उसका नाम पद्मा रिवर पड़ जाता है. सिमिलरली जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो भी बांग्लादेश में एंटर करती है, उसका नाम यमुना पड़ जाता है. दोनों पद्मा एंड यमुना मिलके मेघना रिवर की फॉर्मेशन करते हैं एंड मेघना रिवर फॉर्म्स द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ वर्ल्ड, दैट इज सुंदरबन डेल्टा, एंड इट ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल. ओके, नेक्स्ट वन इज ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम. Okay, Brahmaputra river also arises near the Mansarovar lake in the Tibetan region, and in Tibetan region it is named as Yarlung Sangpo. Yarlung Sangpo के नाम से इसको जाना जाता है and it flows towards the eastern direction. और जैसे ही ये ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश के आसपास पहुंचती है in the near the Namcha Barwa pass, it takes a hairpin turn like this. It takes a hairpin turn and अगर ये नामचा बरवा पास यहाँ पे नहीं होता तो this river may flow towards the China, towards eastern side, and it would have never entered the Indian soil. Okay, तो जैसे ही ये एंटर करती है इंडियन सॉइल को, इसका नाम दिहांग या सियांग पड़ जाता है. ठीक है, and it flows through the northeastern region of India and it enters into the Bangladesh and it is named as Jamuna river. Okay, अब इसकी कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कवर द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज. राइट बैंक में आ जाएगा सुबनसिरी रिवर, कामेंग रिवर, मानस रिवर. ऑल दिस रिवर्स आर ऑल्सो associated with the national parks and wildlife sanctuaries because this is very densely forested areas. Okay, यहाँ पे बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स हैं. ओके, देन संकोश रिवर, रायदाक्स रिवर, जलदफा. ओके, तीस्ता रिवर दैट arises at the foothills of Himalayas and flows through the Sikkim and enters into the Bangladesh and joins the Jamuna river. Okay, then राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हमने कवर कर ली. अब हम कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज करेंगे लाइक दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहांग, धनसिरी, कपिली. ऑल दीज आर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज. ओके, तो इनके बस नाम हमने याद रखने हैं एंड दिस इज ऑल. थैंक यू सो मच. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन टेलीग्राम ऑन दिस हैंडल and please follow me on Instagram on this page. Thank you so much.